अपने गांव की उन्नति के लिए, अपने गांव के बच्चों के लिए, अपने गांव के पानी के लिए किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम लोग खुद उन सब कामों में थोड़ा सक्षम हो जाएं, थोड़ा जानकारी लें और तब जा कर के हम अपने गांव में कुछ बदलाव की बात करें। Manthan is based in the remote village of Kotri in Ajmer district, Rajasthan. It works for the welfare of nearly 20 villagers around Kotri. The nearest town is Kishangarh, situated about 50 kilometers away. The famous saltwater lake Sambhar is located nearby, making the groundwater here non-potable. The main occupations for livelihood is still agriculture, and it is dependent on the monsoon completely. Marble factories in Kishangarh and salt pans of Sambhar are other major occupations. People also travel to cities like Mumbai and Delhi in search of work. When fulfilling bare necessities like food and water sap, the villagers' energy, even the thought of good education and health, was a distant dream. Drinking water is a big problem in Kotri due to both its shortage and salinity. After discussions with the villagers, Manthan found methods to incorporate traditional systems with modern technology to solve this critical issue. पानी पहाड़ी का ये पूरा इकट्ठा हो जाता है बारिश में यहाँ, और फिर ये पानी रिचार्जिंग होती है वो कुआं और हैंडपम्प में इकट्ठा हो जाता है। और वो पानी पूरे यहाँ आसपास में 5-5, 6-6 किलोमीटर एरिया में पानी नहीं है मीठा पीने के लिए। तो यहाँ मीठा पानी है और वो पूरा जितने भी पशु चराने वाले लोग होते हैं, आने जाने वाले लोग होते हैं, वो इसका पानी पीते हैं। पूरे पशुओं को यही पानी पिलाते हैं, गाँव में ले जाने की जरूरत नहीं होती। Storage tanks and groundwater recharging nadi were built by Manthan with the villagers' support. Water experts were also brought in to perform water testing and create rainwater harvesting systems in many buildings and houses in the region. Manthan opened solar power reverse osmosis purification plants for cleansing and supplying potable water to all the villagers, irrespective of all social barriers. मंथन संस्था के बारे में मैं शुरू से ही यहाँ रह रहा हूँ तो जानता हूँ कि ये क्या क्या काम करती है। जब मंथन संस्था की शुरुआत हुई तब इन लोगों ने यहाँ पे पानी को लेकर के काम शुरू किया था, क्योंकि यहाँ पे पानी की शुरू से ही बहुत ज़्यादा समस्या रही है। यहाँ पे पानी जो है यहाँ फ्लोराइड युक्त है, तो फ्लोराइड पे भी संस्था ने मंथन ने बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ पे एक आरओ प्लांट भी लगवाया है। और उससे पहले भी इन्होंने जल संरक्षण का काम भी किया था जगह जगह पे, जैसे एनीकट बनवाना, तालाब या नाली वगैरह खुदवाना, ये काम भी इन्होंने बहुत किए हैं। बरसात ही एक उपाय है जिसको हम बचा के और पीने के लिए काम में ले सकते हैं। इस इलाके की कम से कम 60 ऐसी स्कूलें हैं जिसमें हमने बरसात के पानी को रोकने के लिए वर्षा पानी भंडारण के स्ट्रक्चर बनाए हैं। कई सारे ऐसे नालियाँ हैं जिनको पानी को रोक कर के पानी रिचार्ज के व्यवस्थाएं की है। और इसके साथ ये तो सब है जो परंपरागत तरीके हैं जो बरसों से लोग जीते आए हैं, किया है, लेकिन एक नए ढंग से उनके सामने दिखाया कि कैसे हम लोग आज भी इन पुराने सोर्सों का उपयोग करके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ साथ नए तकनीक जिसमें आरओ प्लांट, जैसे इस इलाके में हमने 2 भी आरओ प्लांट लगा दिए जिसमें कम से कम 1500 से 2000 लोग डेली एक शुद्ध मीठा पीने का पानी उनको मिल जाता है। इसी के साथ हम एक पानी जांच जो नई तकनीक है कि एक गांव में अगर 4 सोर्स हैं तो कम उन 4 सोर्स में कौन सा पानी ऐसा है जिसमें कम फ्लोराइड, क्लोराइड, आयरन है तो हम लोग पीने के काम में लेते हैं। वो गांव-गांव में जाते हैं और कम से कम ऐसे 100 से ज़्यादा सोर्स है जिसका हर महीने टेस्ट होता है और लोगों के सामने उसको बताया जाता है ताकि पीने में वो लोग उस पानी का इस्तेमाल करें जिसमें कम फ्लोराइड है। The literacy rate in most villages in the region is just about 15 to 16%. A number of students going for higher studies can well be counted on fingers. Having to spend around Rs 500 for water and Rs 1500 for food per month
parents are unwilling to spend on education. Instead, boys are sent to graze animals and girls help with household chores. Manthan manages a registered school within their premises and also one in a nearby Dhani. Manthan also maintains the functioning of night schools in 15 villages in the region, which have had a much bigger impact on children's education. The kids who work in daytime and are unable to study then come to night schools to learn in a conducive environment. It's important to note that these night classes are taken with the aid of solar lanterns made and supplied by Manthan. Manthan also supervises the running of creches in 12 villages for toddlers up to the age of 5. The little kids eat, sit, and learn together in a secular and carefree environment. मैं नाइट स्कूल में पढ़ता हूँ और 5वीं तक पास हो गई, आगे भी पढ़ना चाहता हूँ और यहाँ सोलर लाइटिंग ट्रेनिंग सीख रहा हूँ यहाँ, और आर प्लांट भी चलाता हूँ। फिर वो लाइटें ख़राब होती है, पर मैं ऐसा सोचा कि मैं खुद ही सीख सकता हूँ बस, एंड फिर मैंने यहाँ आके सीख लिया। मैंने ये देखा है कि नाइट स्कूल्स के जो बच्चे जितने भी जो ड्रॉप आउट हुए और जो निकले, वो आप यदि ठीक है ओम जी और को भी पता होगा या इनको नहीं मालूम होगा, मैं आपको कई हर गांव में जहां हमारा आज के 10 साल या 5 साल या 15 साल या 20 साल पहले जो संस्था का जहाँ नाइट स्कूल चला है, वहाँ के जो बच्चे अब वो तो आज तो वो हो गए मैन, तो वो आपको एक अलग से ही नज़र आएंगे। अलग उनकी सोच है, अलग उनका रहन सहन है, अलग और सब कुछ है। पढ़ाई के साथ साथ में जो दूसरे जो गुण आने चाहिए ना, और सारी चीज़ें जो सीखने को मिलती है, वो सब चीज़ें उनमें नाइट स्कूल के बच्चों में है। और वो अपने आप आपको यदि गांव में किसी गांव में जाओगे जहां हमारी नाइट स्कूल चलती है, और उनसे यदि आप बात करोगे तो आप पहचान जाओगे कि ये क्या नाइट स्कूल का है। संस्था में काम करते करते कुछ ऐसे प्रयोग, कुछ छोटे छोटे ऐसे उदाहरण हमें पेश करने चाहिए जो गांव और गांव के लोगों की उनकी ज़िंदगी के लिए तर हों। लेकिन क्योंकि एक संस्था की अपनी एक हद होती है, एक छोटे एरिया में काम कर सकती है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनको बड़े संगठन, बड़े संस्थाएं और सरकार के साथ मिलकर किस तरीके से और जगह उनको फैलाया जा सके। The major cause for death of women and babies in villages is improper childbirth. Traditionally, women in the village do not take medical aid for labor issues. The local midwives are there to help their cause. Manthan provides the Dai with supplies, training, and awareness. Manthan also conducts regular meetings with adolescent girls, talking and resolving their issues regarding puberty and growth. और अभी जुलाई 2010 से मैंने ये जो दाई प्रोग्राम चलता है ये काम संभाला है। तो उसके अंदर गर्भवती महिलाओं की जो भी मतलब वो फील्ड में काम करते हैं, पर कई वो वजन वगैरह ये तो वो ले नहीं पाते, क्योंकि वो सिर्फ उनको सार संभाल कर सकते हैं, कैसे है बच्चा, कैसा है, या वो ये सब बता सकते हैं। तो उनके कितना टीका लगा, क्या बीपी, वजन वगैरह जो भी उनके रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करना, उनकी मंथली एक रिपोर्ट बनाना कि उन्होंने कितनी डिलीवरीज करवाई हैं, कितनी महिलाओं के साथ उन्होंने मीटिंग किया है, आदि बातें मैं सब संभाल। देखिए, स्वास्थ्य की जितनी भी अगर बात हम करें तो उसमें महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी माँ और बच्चा ना मरे, और उसमें 50% भूमिका होती है हमारे समाज, परिवार और आसपास के लोगों की जागरूकता की। और एक दाई एक माँ और बच्चे की मौत बचा सकती है, क्योंकि समय रहते वो परिवार और आसपास के लोगों को उस महिला के प्रति जागरूक कर देती है। और ख़ास तौर से पुरुषों को ये जो प्रसव है उसमें थोड़ा भागीदार बना देती है। पुरुषों की भागीदारी जो है काफ़ी हद तक महिला और बच्चे की मौत को रोक सकती है। साथ ही साथ दाई जो है एक जो व्यवस्था है हमारी सरकार की, डॉक्टर, एएनएम, नर्स, उनका पूरा का पूरा उपयोग उस माँ की सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य जांच के लिए लिया सकती है।
Rajasthan is a state abundant in solar energy. This resource is utilized in these villages in the form of solar cookers, solar lanterns, and to store energy. Manthan makes and distributes solar lanterns to night schools and creates solar workshops in villages so that people can become self-supporting solar engineers. ताकि लालटेना कद्दू आई लालटेना तो गया 3-4 वर्ष उगावला क्यों ले लालटेन थे चांदना तई लाइट उबा बनी है हाँ तो कहीं कहीं काम में आवे था आ काम में सब में आवे खेती में मंदिर होवे जन जार देखे रुकाली कर लियो है ना रोज आ जाएगी हाँ और एर धन नहीं बांध दिया अच्छा शाम की टाइम जानवराना यूं एरबो बांधबो चारों सब भी कर दिया जी भी चांदना होवे जन तो सब लोग अंधेरा में कठिन जमा डर चढ़ा मारो अच्छा और खेती में आ गई जानवरां काम आ गई और चूल्हा के नहीं काम में आवे चूल्हा के काम में आवे शाम की टाइम रोटी शाम बनाओ के तो टाइम संजय की बगत जो जन चांदनो हो जाए जन भी रोटी टुकड़ो सावड़ कर लिया शावड़ कर लियो और अंधेरो रहेगा तो अंधेरो हो जन हवा दबा भी जानवर पड़ जावे या और सब भी पड़े जी पर दिक्कत कोई बार रोटियां सावड़ होनी है हाँ चिमनी आंधी आवे जन हवा निंजा बा निंदा को जन वो चांदनो. To improve the livelihood and status of their gender, women form themselves into self-help groups. They invest their collective time and money and create sources of revenue. Manthan gives them training to learn new skills and helps in microfinancing their ventures. For the welfare of villagers in Kotri, Manthan has started a banking service called Youth Pocket in the year 2010. यूथ पॉकेट 1 जुलाई 2010 को प्रारंभ हुआ, तब एक साल हो जाए। इसमें पहले यह रखा है, इसमें खाते का प्रकार अकेला व्यक्ति खुला सकता था। 450 रुपये रखा पहले इसमें, पर 150 रुपये तो खाता खोलते हैं इसमें किस्त और 300 रुपये उसके सिक्योरिटी के रूप। फिर बाद में लोगों से विचार आया तो बदलाव भी किया इसमें, 4 अकाउंट खोल सकते हैं इसमें। जागृति का जो काम कर रही है ना संस्था महत्वपूर्ण है, लोगों को सूचना ही देना, क्या गवर्नमेंट का नया कानून बना है, क्या हमारे हैं हक हैं, क्या हमारे अधिकार हैं, इन सब चीज़ों के बारे में समझ। जैसे महिला ग्रुप से संस्था के पास तो महिला ग्रुप्स की मीटिंग करना और उस मीटिंग में उनको जानकारियाँ देना, तो ये जो चेतना और जागृति है ना, ये सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। लोग चीज़ सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ में यदि सब लोग सीखेंगे तो वो अपनी बात को रखेंगे भी और बताएंगे भी और अपने अधिकारों की भी मांग करेंगे। जब मुझे पता ही नहीं है कि क्या हमारे अधिकार है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जब तक मुझे जानकारी नहीं होगी तो मैं अपनी बात को बता नहीं सकता हूँ, रख नहीं सकता हूँ। मैं पनेर गांव का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ 99 से मंथन में कार्यरत हूँ। मेरे ही गांव में क्रेश चलती है, तो क्रेश में पढ़ा था, छोटा था उस समय, और उसके बाद में नाइट स्कूल में पढ़ा। नाइट स्कूल में पढ़ने के बाद में मैंने नाइट स्कूल छोड़ दिया और घर पे ही बकरियाँ चराने का कार्य किया। मंथन में आने के बाद में मैं यहाँ कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ अभी, और कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। और मैं ये कंप्यूटर मेरी ज़िंदगी में कहीं देख नहीं सकता था यहाँ मंथन आने के पहले, लेकिन यहाँ मंथन में आकर मैं कंप्यूटर देख नहीं सकता क्या कि मैं कंप्यूटर पे काम ही कर रहा हूँ। और मैं को यह भी आत्मविश्वास बढ़ा है कि अभी जो काम कर रहा हूँ उनसे ज़्यादा भी काम करने की क्षमता भी है, थोड़ा बहुत बढ़ा है। और उसके बाद में अभी मैंने 2010 में 8वीं पास किया, सेकंड डिवीज़न। यहाँ मंथन में काम करते हुए पढ़ाई किया और पढ़ाई करते हुए पेपर दिया, उसमें सेकंड डिवीज़न पास किया है। और अभी कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ। माइक्रो फाइनेंस का भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारे, उनका भी रिकॉर्ड देखता हूँ। समय के हिसाब से अगर हम देखें तो हर दिन गांव और गांव की परिस्थितियाँ बदलती रहती है, प्राथमिकताएं बदल, उसी हिसाब से हम लोगों को काम करना होता है। मगर फिर भी हमें
जान रहे हैं कि आने वाले समय में पंचायत एक ऐसी एक सक्षम संस्था है जिसके साथ मिल करके हम लोगों को ज़्यादा काम करना होगा, और वही एक प्रजातांत्रिक तरीका है जो लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए सरकार के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव दे सकता है। साथ ही अगर हम गांव के लोगों को सरकारी व्यवस्था में अगर भागीदार बनाना चाहते हैं तो पंचायत एक ऐसा मंच है जिसमें गांव का हर एक इंसान अपनी बात कहने के लिए खुला है, वहां तक पहुंच सकता है और अपनी बात रख सकता है। तो हमें पंचायत के जनप्रतिनिधियों को, पंचायत में शामिल होने वाले लोगों को कितना हम सक्षम हैं, कितना हम जागरूक बना सकते हैं, कितना हम उनको जिम्मेदार बना सकते हैं, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए हम लोगों को मिल के काम करना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव में रहकर के हम दुनिया के लिए तो सोच सकते हैं, लेकिन दुनिया में रहकर के गांव के लिए नहीं सोच सकते। अहिंसा से